प्रेज गॉड। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 जल्दी से हम पढ़ेंगे, सिर्फ 10 मिनट का प्रचार है ये। प्रभु तो आत्मा है, बाइबल कहती है परमेश्वर तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। दोबारा पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। प्रभु तो आत्मा है, बोलो बोलो। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ फ्रीडम है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। मैं आपको प्रिय बताना चाहता हूँ, हमारा देश आजाद तो हो चुका है, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा देश शैतान के बंधनों से आजाद नहीं है। ताली बजाने वाली बात नहीं है ये। फिजिकली हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा देश शैतान के बंधनों में है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोग जानते हैं? क्योंकि आत्मिक रीति से हमारा देश शैतान के बंधनों में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। तो मैं आपके लिए घोषणा करता हूं मेरे प्रियो, जहां जहां आप जाएंगे, जहां जहां परमेश्वर का आत्मा वहां आप लेके जाएंगे, वहां आजादी और स्वतंत्रता यीशु के नाम से आएगी। वहां आजादी और स्वतंत्रता यीशु के नाम से आ जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? वहां क्या है? वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। बात समझ में आ रही है? वहां क्या है? आजादी है। बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों ने, देशभक्तों ने हमारे देश के लिए आजादी दी। वो कौन था जिसने नारा लगाया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें? हालेलुया। वो कौन थे? बताएं बेटा। सुभाष चंद्र बोस। और किसी को नहीं पता, एक ही बच्चे को पता है। वो कौन थे जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें? मैं आज आपका खून तो नहीं मांग रहा, लेकिन मैं आज आपका टाइम मांग रहा हूं। प्रभु कहता है तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं समझ में आ रही बात? तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें। खून नहीं चाहिए भैया, आपके खून से कुछ होने वाला नहीं है। यीशु ने खून दे दिया, पूरा वर्ल्ड बच चुका है। लेकिन प्रभु कहता है मुझे तू समय दे, मुझे तू समय दे। हालेलुया। तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? तेरे घर को आजादी दूंगा, तेरे देश को आजादी दूंगा, तेरे नगर को आजादी दूंगा। जहां तू रहता है उस जगह को मैं आजादी दूंगा। तू मुझे समय दे, समय दे। आपको क्या करना है आज से? क्या करना है आज से? समय देना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको समय देना है अगर आप चाहते हैं आजाद करना। आत्मा के अंदर मैंने कहा रैंक होती है, आत्मा के अंदर मैंने कहा थ्रोन होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आत्मा के अंदर थ्रोन होते हैं, आत्मा के अंदर रैंक होती हैं, और दुष्ट आत्माओं की रैंक होती है, प्रभु के दास दासियों की भी रैंक होती हैं। जब आप अपने थ्रोन को, अपनी रैंक को हायर कर लेंगे, जब आप अपने डायमेंशन को हायर कर लेंगे, मैंने कहा आप फिर अपने देश, अपने नगर को छुड़ाने पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु ने मूसा को कहा देख पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जा, और जहां तक तेरी नजरें जाएंगी ये सारी की सारी जगह, ये प्लेस मैं तेरे लोगों को दूंगा, तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। यीशु के नाम से मैं आपके लिए आज घोषणा करता हूं, मैं आपके लिए आज घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से जहां जहां आप पैर रखेंगे वो जगह बचाई जाएगी। जहां जहां आप पैर रखेंगे वो नगर बचाया जाएगा। जहां जहां आप पैर रखेंगे वो देश, वो कंट्री, वो शहर, वो विलेज बचाया जाएगा। यीशु के नाम से वो बचाया जाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है जहां तुम पैर रखोगे उस जगह मेरा आत्मा जाएगा और शैतान के बंधनों को तोड़ेगा, और फिर
वो जगह, वो प्लेस आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने कहा हमारा पूरा देश शैतान के बंधनों में है। पूरा देश तो आजाद हो गया, लेकिन आत्मिक रीति से जो माइंड को कंट्रोल करता है, जो आपके दिमाग के अंदर डालता है कि उसको लूट ले, चोरी कर ले, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर ले, आत्मिक रीति से शैतान के वश में है हमारा देश। करप्शन, बेईमानी, दुनिया भर की चीजें। बात समझ में आ रही है? इस चीज से हमारा देश क्या है? अभी आजाद नहीं है। और उस आजादी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। खून की जरूरत नहीं है, समय देना है। देंगे आज, देंगे आज, देंगे आज। वहां तो नहीं चले जाएंगे। हट जाता हूं पाछे ने, है जी? ताऊ के पीछे लगेंगे तो ताऊ के पीछे लगेंगे तो ताई आ जाएगी, दुष्ट आत्मा आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई आपको? तो उसके लिए आपको समय देना है प्रियो, ताकि आपका देश नगर आजाद होने पाए। परमेश्वर पता है सिर्फ 1% चाहिए, ओनली 1% चाहिए पूरे वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। 1%। पता है क्यों परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा? लोगों की थिंक है प्रभु मैं अपने घर को बचाऊं। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर मैं इस गली को बचा लूं। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर मैं दिल्ली को बचा लूं। सोच ही नहीं है। प्रभु सोच के अनुसार काम करता है। अपनी फ्रीक्वेंसी को यहोवा की फ्रीक्वेंसी से मैच करें और कहें मैं पूरा वर्ल्ड बचाऊंगा, तो आप बचाओगे यीशु के नाम से। आप बचाओगे। मैंने कहा आप बचाओगे। समझ में आई बात? कैच कर रहे हो? सोच आपकी छोटी है, परमेश्वर की नहीं। और जितना आप संभाल सकते हैं उतना ही यहोवा देगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, हमेशा मैं प्रचार वक्त करते वक्त कहता हूं, ये नगर नहीं पूरा। क्या बात है, शाबाश। इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड चल रहा है यहाँ यीशु के नाम से। और आप और मैं मिलकर बचाएंगे यीशु के नाम से। शैतान के गढ़ों को ढाएंगे, लोगों को बीमारियों से आजाद करेंगे, बंधनों से आजाद करेंगे, अपने देश को पूरी रीति से शैतान के बंधनों से आजाद करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। क्या तैयारी होगी उसके लिए? तुम मुझे खून दो। खून दोगे? क्या देना है? क्या देना है? क्या देना है? और ताई का समय थोड़ा कम करो, चाचा चाची का टाइम थोड़ा कम करो। बात समझ में आ रही है? संसार में मत घुसो। बात समझ में आ रही है? अगर कुछ करना चाहते हो, मरना चाहते हो ऐसे ही, मैं ऐसे नहीं मरूंगा यहोवा के नाम से। मृत्यु मुझे छूने ना पाएगी यहोवा के नाम से। जब तक यहोवा अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर लेगा इस पृथ्वी के ऊपर से, जब तक कोई भी आपको और मुझे छूने ना पाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कोई छूने ना पाएगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आज से आप अपने देश, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं अपने नगर, अपने देश को मैं बचाऊंगा। मैं पास्टर नहीं, मेरी वाइफ नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मैंने कहा यहोवा कहता मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। आपके थ्रू यहोवा बचाएगा। बात समझ में आ रही है? कितने लोग परमेश्वर को समय देंगे? कितने लोग आज से अपने देश को बचाएंगे? कितने लोग शैतान के बंधनों से अपने देश को छुड़ाएंगे? कितने लोग सुसमाचार सुनाएंगे? कितने लोग प्रभु में लोगों को लेके आएंगे? कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं यहोवा के
दूत आपका ऑटोग्राफ लेके जा रहे हैं, इसीलिए हाथ खड़ा ना करें, नीचे रखें। बात समझ में आ रही है? बोले बोले पवित्र आत्मा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर, और आज से मैं अपना स्थान वापस लेता हूं, वापस लेता हूं। प्रभु अपने नगर को, अपनी गली को, अपने शहर को, अपने देश को मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। व्यभिचार से मैं बचाऊंगा, बीमारियों से लोगों को मैं बचाऊंगा, परेशानियों से मैं लोगों को बचाऊंगा, यीशु के नाम से। आशा करता हूं जहां कहीं प्रभु का आत्मा है और वहां क्या है, वहां स्वतंत्रता है। जहां जहां आप जाएंगे वहां आजादी और फ्रीडम। रिसीव करें, मैंने कहा रिसीव करें। आत्मा के अंदर कुछ चीज को मैं रिलीज कर रहा हूं। मैंने कहा आत्मा के अंदर जो करंट को मैं रिलीज कर रहा हूं। गंदी व्यभिचार की आत्मा डेविल छोड़ के जा, चल। आई अरेस्ट यू। जो भी तेरा तरीका है, व्यभिचार में कुछ जन लिप्त हैं। डेविल जहां से तू घुसता है उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता तब तक मैं तेरे रास्तों को क्लोज करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आप स्वतंत्र हैं यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।